तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब भाई देखो, तुमको हो सकता है मेरे वॉइस ओवर में थोड़ा सा इको आए, या फिर हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट साउंड करे, या फिर हो सकता है बीच में फूकने की आवाज़ आए। तो भाई सॉरी, मेरे रूम में रेनोवेशन चल रहा है, तो ऐसे में मैं कैसे वीडियो बना रहा हूँ मैं खुद जानता हूँ। हाथ में माइक लेके, माइक नहीं सॉरी पूरा स्टैंड लेके। लेकिन जरा तुम ये देखो भाई, क्या कुंफू कराटे चल रहे हैं इधर। अब भाई ये बहुत ही इंटेंस फाइट थी जो कि मैग्नेटिक गन से लड़ी गई है, क्योंकि हम दोनों के पास कोई गन्स नहीं थी। वेल किसी तरीके से मैंने ये फाइट जीत ली और ये बंदा नॉक फिनिश हो गया। अब अच्छी बात ये थी कि इस फाइट को मैंने जीता था और अब मेरे पास गन भी आ गई थी, पास में ही पड़ी फर्स्ट एड मिल गई थी जो कि मैंने उठा ली। अब इसका मतलब समझते हो, यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना सब ठोके जाएंगे। लेकिन आज के गेम प्ले में क्या है खास, तो भाई स्टार्टिंग में मैंने तुमको मैग्नेटिक गन फाइट तो दिखाई दी। अब भाई ये मैग्नेटिक गन का तमाशा तो पूरे गेम चलेगा, लेकिन साथ में चलेगी डीबीएस, डीबीएस के साथ चलेगा जेट पैक, और जेट पैक के साथ चलेगा रोबोट। भाई ये गेम प्ले काफी इंटेंस होने वाला है। और क्योंकि ये नया 3.2 अपडेट का गेम प्ले है, तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग मेरे को जरूर बताना कि तुमको ये अपडेट कैसा लग रहा है। क्योंकि सच बताऊं मैं तो फन तो है, बिकॉज भाई इस गेम के एंड में तुमको एक महा रोबोट फाइट दिखाई देने वाली है पोचिंकी में। और भाई जरा इस बंदे को देखो, पूरा रोबोट लेके घुसा है अंदर, ये तो बड़ा नालायक है। अब यार मैं इसको मैग्नेटिक गन से उठाना चाहता था, बट उसने मेरे ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी, तो मैं पीछे भाग के आया, बच गया। अब मैंने उठाए गुम्मे और फेंक दिया इस बंदे के ऊपर। बट भाई इसके पास पूरा रोबोट तो था नहीं, इसके पास सिर्फ थी लेग पीस, और लेग पीस से आप मैग्नेटिक गन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो भाई मैंने इसको हवा में उड़ा लिया, फिर ये पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे पता नहीं है। लेकिन भाई बाहर बहुत सारे लेग पीस घूम रहे थे। अब इधर मेरे ऊपर 3 बंदे इकट्ठा फायरिंग कर रहे थे। एक ये क्लोज में था, दूसरा दूर था ये वाला, और एक रोबोट बाहर से मेरे ऊपर एयर स्ट्राइक तो कर ही रहा है। मैं बहुत गंदी सिचुएशन में फंसा था, क्योंकि हर कोई मेरे को ही मारना चाह रहा था। लेकिन फारूक भाई को मारना इतना आसान होता तो फिर क्या था। आसान है बहुत ज़्यादा आसान है। वेल मेरी इसी सच्चाई के ऊपर एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई कब करोगे, वो भी कर लो। अब देखो, क्योंकि हम ठहरे मोटी चमड़ी के गेंडे, तो हम रिवाइव लेने के बाद वहीं उतरे जहाँ ठुके गए थे। क्योंकि मेरी ठुकाई तो हो चुकी थी, लेकिन सामने वाले को ठुकाई करना अभी बाकी था। अब मेरे पास क्योंकि ओजी थी, तो मैंने सोचा इस बंदे को जो नॉक करा है इसको फिनिश कर लेता हूँ, मेरे को थोड़ी लूट मिल जाएगी। क्योंकि भाई यहाँ पर लेग पीस ऑलरेडी घुसी पड़ी है, और उस बंदे के पास डेफिनेटली गन्स होंगी। अब मैंने इसको फिनिश करा, और जब इसको लूटने आया तो भाई इसके पास गजब की लूट मेरे को मिल गई, तो मेरा काम तो हो जाएगा। लेकिन उसके लिए बंदे मिलने चाहिए जो कि सामने ही है। अब यार मैं तो 3.2 अपडेट खेल रहा हूँ ना, तो मेरे को तो मजा आ रहा है। लेकिन तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन जरूर बताना कि तुमने अभी तक ये मोड खेला कि नहीं। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी है कि मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बिल्कुल भी इसके बारे में सुना भी नहीं है, पता उनको पता ही नहीं कि एक नया अपडेट आ चुका है। उनको लग रहा है कि अभी भी 3.1 अपडेट चल रहा है बीजीएमआई के अंदर, तो उनको मैंने बताया। लेकिन साथ ही साथ एक और सलाह ये भी दे दी कि देखो, ये केआर वर्जन में नया अपडेट तुम तभी डाउनलोड करना जब तुम्हारे पास वाईफाई हो। अगर तुम सिम वगैरह पे गेम खेलते हो ना, तो डेटा वेस्ट मत करो, क्योंकि बस कुछ ही दिन वेट करना है। 16 तारीख हो गई है, आई थिंक 1 हफ्ता या 10 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बीजीएमआई के अंदर भी ये अपडेट देखने को मिल जाएगा, तो आप वहीं खेल लेना लो पिंग में, फालतू में डेटा क्यों ही वेस्ट करना। अब देखो, मेरे ऊपर बंदा था छत के ऊपर, बट यार जब तक मैं छत पे जाता वो नीचे कूद गया, और तभी यहाँ पर आ गया भाई सुपर रोबोट। अब अगर आपको नहीं पता सुपर रोबोट क्या होता है, तो वो नॉर्मल रोबोट होता है, बट वो व्हाइट कलर का होता है और बड़ा पावरफुल होता है। अब सुपर रोबोट पीछे की तरफ था, और यहां पर भाई एक बंदा था जो इस झोपड़े में घुस गया था। ये नेट कहां चला गया। वेल मैंने एक और नेट ट्राई करा, और ये भी खाली गया। आई थिंक यार मेरे जब ध्यान उस पर नहीं था, तब वो बंदा भाग के नीचे आ गया, क्योंकि फुटस्टेप मेरे नीचे से आ रहे हैं।
ओ भाई, डीबीएस नहीं होती ना तो मैं गया था इधर। भाई डीबीएस बहुत गंदी गन है भाई, बहुत गंदी। मैंने इधर यूज़ करना कम कर दिया है बीजीएमआई में, लेकिन सोच रहा हूँ डीबीएस स्टार्ट करूँ वापस यूज़ करना। वेल मेरे को एक लेग पीस यहाँ पर मिली थी, बट भाई ये वही पुरानी लेग पीस थी जिससे मेरी लड़ाई हो रही थी, और इसमें तुम देख सकते हो कि रॉकेट्स भी खत्म हो गए। तो हाँ भाई, इस जो रोबोट है ना पैर वाला, इसके अंदर अनलिमिटेड रॉकेट्स नहीं होते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन आप इनको रिफिल करा सकते हो रिपेयरिंग स्टेशन पे जाके। मैं भी आपको एक स्टेशन पे जाके दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल यहां पर मेरे को एक बंदा स्पॉट हुआ था, और इसको तो मैं छोड़ने वाला हूं नहीं। अबे यार ये तो बॉट निकला, लेकिन जहां बॉट होता है वहां बंदा भी होता है। अब इसको मैंने नॉक करा, फिनिश करा, और तभी पीछे से भाई ये क्यूएस आई। अब मैं इसके साथ खेल रहा था भाई, चिल्लम चिल्ली कर रहा था, लेकिन भाई ये क्या जिगल दे रहा था, पकड़ी में नहीं आ रहा था। लेकिन किसी तरीके से मैंने इसको पकड़ लिया, और जब मैं इससे खेल रहा था ना, तो मैंने तुमको एक यूएस की बात बताई थी ना, बस वो आने ही वाली है। भाई यूएस वाले बंदे का तो चलो मेरे को पता था, बट ऊपर जो कैंप कर रहा था ना स्टारशिप के, भाई उसके बारे में मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैंने भाई ऊपर देखा, और मेरे को जैसे ही देखा मैंने एडीएस लिया और मार दिया। अब देखो मामला क्लियर हो चुका था, और मैं अपनी लेग पीस लेके घूम रहा था। असल में मैं सिवर्नी की तरफ जा रहा था, सिवर्नी बोल रहा हूँ यार, क्यूरी की तरफ जा रहा था, क्योंकि मेरे को उसमें रॉकेट्स भरवाने थे। लेकिन थोड़ा फायरिंग होने लगी, तो मैंने कहा चलो कुछ किल्स ले लेता हूँ। अब भाई ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा था, बट मैंने इसको किसी तरीके से कुचल दिया, और तभी मेरे ऊपर ग्रोजा चली। अब ग्रोजा वाले को मैंने देख तो लिया था, बट तभी ऑग वाला आ गया। अब मैंने एक नॉक निकाला, और मैं सोच रहा था कि आगे पुश कर दूं, लेकिन भाई पुश तो पीछे से आ गया। अब ये सारे के सारे बंगारू अलग अलग टीम के थे, तो मैंने अपनी किल फिनिश कर ली। अब मुझे नहीं पता था ये लोग किधर गए होंगे यार, तो मुझे इधर कुछ करना था नहीं, लेकिन मेरे पास था जेट पैक, और जेट पैक लेके मैं आया यहाँ पर। अब मैं इसे रिपेयर फैक्ट्री बोलता हूँ, आपको जो भी बोलना हो बोल लो। मैंने इससे पहले इसका नाम क्या बताया था मुझे नहीं पता भाई, लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ पर आप अपने जो रोबोट है ना उसके रॉकेट्स रिफिल करा सकते हो। यहाँ पर आपको लूट भी मिलती है, और लूट के साथ साथ यहाँ पर एक और खास चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस अपडेट में आई है वो, अगर आपने दी फाइनल्स गेम खेला है तो हो सकता है कि आपको एक कॉपी लगे उस गेम की। मेरे ख्याल से है भी कॉपी, लेकिन जो भी हो बीजीएमआई के अंदर आ चुकी है, और काफ़ी फन एक्टिविटी है। असल में क्या है कि जब आप यहाँ पर आओगे ना, तो आपको कुछ सिलेंडर्स दिखाई देंगे। अब ये जो सिलेंडर्स है ना, इनके अंदर एक्सप्लोजिव भरा हुआ है। अभी मैं आपको इनको यूज़ करके दिखाऊंगा। आप इनको रोबोट से भी यूज़ कर सकते हो, खींच के दूसरे रोबोट के ऊपर मार सकते हो, या फिर अगर आपके पास मैग्नेटिक गन है तो भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन पहले मैं अपनी किल फिनिश कर लेता हूँ, जो कि पता नहीं कहाँ खो गई है। अब ये बंदे को तो मैंने फिनिश कर दिया, लेकिन अगर आपके पास मैग्नेटिक गन है तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर आओ, अगर आप रेड वाले कैनेस्टर या फिर सिलेंडर को फेंकोगे तो ये ब्लास्ट करेगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप ग्रीन वाले को फेंकोगे तो इसमें से स्मोक निकलेगा, और ये दोनों ही चीज़ें दी फाइनल से आई हुई है। वेल आप यहाँ पर हिडन जो प्लेसेस हैं उनके पटरे भी हटा सकते हो, लेकिन अगर आप किसी खाली जगह पॉइंट करोगे ना तो ये पत्थर निकालेगा, और आप इसको एनिमीज या फिर रोबोट्स के ऊपर फेंक सकते हो, गाड़ी के ऊपर फेंक सकते हो, जिससे डैमेज पड़ेगा। वेल बातें बहुत हो गई, अब बारी है बंदे ढूंढने की। बंदे ढूंढते हुए मैं आसपास ही घूम रहा था, और यहाँ पर मेरे को लेग पीस दिखाई दी, यानी कि रोबोट पैरों वाला। तो मैंने यहाँ चेक करा और बंदा मिल गया। अब क्योंकि अकेला था तो ये इजीली फिनिश हो गया। अब थोड़ी सी फायरिंग हो रही थी, तो मैं वापस से स्टारशिप के पास गया, और यहाँ पर किसी ने मेगा रोबोट को समन कर लिया था, तो मेरी फाइट मेगा रोबोट से होने वाली थी। लेकिन यार मेगा रोबोट का तो किसी और से लफड़ा हो गया। असल में एक और रोबोट था, नॉर्मल रोबोट, जो कि स्टारशिप के अंदर घुसा पड़ा था, और जब तक मैं पहुंचता इनका आपस में भसड़ हो गया। अब रॉकेट वॉकेट तो आ रहे थे, बट ये लोग शिप के अंदर थे तो किसी को लग नहीं रहे थे। मैं ऊपर था, मैं नॉक हो सकता था। अब इतने बड़े रोबोट का मैं तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन छोटे वाले रोबोट का
जो कि अपर हाफ था, उसका बंदा मैंने नॉक कर दिया। अब मेगा रोबोट को कोई और दिख गया तो ये उसके पीछे भाग गया। तो मैंने फटाफट से अपनी किल फिनिश करने की कोशिश करी, लेकिन ऊपर ही वाला जाने इस बंदे के अंदर कितनी हेल्थ थी भाई, फिनिश ही नहीं हो रहा था गेंडा। लेकिन मेरा टारगेट था मेगा रोबोट, तो मैंने भाई कुछ पत्थर इकट्ठा कर लिए, मैं ये फेंक के मेगा रोबोट को मारने वाला था, लेकिन भाई मेगा रोबोट दूर भाग गया। अब इस रोबोट ने मेरे को तो देख लिया था, तो मुझे पता था कि ये मेरे को मारने की कोशिश करेगा, तो मैं नीचे तो नहीं जाऊंगा। अब इन लोग ने एक गलती करी, इन्होंने अपने मेगा रोबोट को अलग अलग कर लिया और अपर हाफ में घूमने लगे। अब क्योंकि एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया था, तो मुझे पता था दूसरा भी वही होगा। अब बारी थी पुश करने की, और पुश करने के लिए गेम के अंदर है जेट पैक्स। तो मैंने सबसे पहले वहां पर एक स्मोक डाला ताकि ये मेरे को देख ना पाए, फिर एक नेट डाला, फिर इस्तेमाल करा अपना जेट पैक और फटाक से उनके पास पहुंच गया। अब यार स्मोक की जगह गलती से मैंने मॉल डाल दिया था, तो मेरा प्लान इधर फेल हो गया था। लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई को एक कवर तो मिल ही गया था। अब इस कवर का फायदा उठा के मैंने एक नेट डाला। भाई ये बंदा नेट से बच गया और बाहर भी नहीं निकला, लेकिन दूसरी तरफ से घूम के मैंने उसको खत्म कर दिया। अब मेगा रोबोट वाली जो टीम थी वो तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब आने वाली थी रोबोट फाइट, क्योंकि यहां पर जो भी बंदे थे ना उनको तो मैं खा गया था। इनको लूटने के बाद मेरे को बंदे चाहिए थे, क्योंकि तुम देख सकते हो मेरे सिर्फ 21 किल हैं और ज्यादा बंदे बच नहीं रहे, मात्र 7 बंदे बच रहे। 30 किल तो हो नहीं पाएंगे, लेकिन अगर मैंने सबको मार दिया तो मान के चलो कि मेरे कितने 28 किल तो हो ही जाएंगे। तो मैं बंदे ढूंढने में लग गया। अब बंदे ढूंढते ढूंढते मैंने सोचा कि पोचिंकी चलता हूँ, क्योंकि तुम जोन अगर देखोगे ना तो ये पोचिंकी की तरफ का है। अब मैंने गराज की तरफ भी देखा, बट उधर तो कोई मेरे को दिखा नहीं। अब सबसे अच्छी बात इस जेट पैक की ये है कि काफ़ी तेज़ चलता है और काफ़ी हाइट तक भी जाता है, तो एक यूजेबल व्हीकल है। अब ऐसा नहीं है कि इसको उठाओ ना बेकार है, नहीं, बढ़िया चीज़ है। अगर आपको मिलता है तो आप इसको रख सकते हो और ऊपर से बैकपैक में रख सकते हो, तो इमरजेंसी व्हीकल के तौर पे ये बहुत अच्छा है। अब देखो मैं पोचिंगी की तरफ आया तो देखो जहां पर धुआं उठ रहा है ना, वहां पर भाई ब्लास्ट पे ब्लास्ट होंगे, देख रहे हो भाई, वहां अलग ही भसड़ चल रही भाई। 3-4 रोबोट वहां पर आपस में लड़ रहे थे। जब तक मैं पहुंचता एक रोबोट विनर बन चुका था, तो बचे कुचे बंदों को मैं खा गया, मुझे किल्स मिल गई, मैं खुश था। लेकिन जो रोबोट था ना वो पूरी उछल उछल के ढूंढ रहा था कि अबे बंदा कहाँ चला गया जिसने मेरे किल्स उठाए हैं, किधर है वो मेरे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और मैं ये चाह रहा था कि भाई वो मेरे को ढूंढ ना पाए, क्योंकि रोबोट्स बहुत खतरनाक होते हैं। क्यों, अभी आप देख लोगे। यहां मैंने वही गलती करी, मेरे को लालच आ गया, मैंने फायर करके रोबोट को बुला लिया। भाई क्या गेंडे की तरह दौड़ता हुआ आ रहा भाई, सुपरमैन बन के। अब मैं तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया उसका, लेकिन उसने देखो मेरे को 1 HP छोड़ा। अब भाई मेरे हाथ थरथराने लगे थे, क्योंकि मेरे को गेम प्ले खराब नहीं करना था। मैं भाग के पीछे आया, हेल्थ लगाने लग गया, लेकिन तभी मेरी किस्मत ने साथ दिया। आगे एक वॉच टावर था जिसमें से कोई स्नाइपर AWM से इसको मारने लग गया, जिसकी वजह से ये बंदा नीचे कूदा हेल्थ लगाने के लिए। अब जैसे ही मैंने हेल्थ की आवाज सुनी, मैं तो नहीं रुकने वाला था। हाँ, मुझे फ्री का किल मिल गया, मैं खुश हो गया। अब इसका जो रोबोट था वो मेरा हो गया था। अब रोबोट लेके मैं घूम रहा था, मात्र 2 बंदे और बचे थे, जिसमें से एक की लोकेशन तो मेरे को पता थी, वॉच टावर में। बट यार उसके पास स्नाइपर थी और मेरे को डर लग रहा था कि कहीं वो एम करके मेरे को हेडशॉट ना मार दे। अब क्योंकि कोई मेरे को दिख नहीं रहा था, मैं बोर हो रहा था, तो मैंने कहा चलो वॉच टावर वाले से पंगे लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसकी गाड़ी फोड़ दी, फिर भाई अपनी मैग्नेटिक गन का इस्तेमाल करके इसको ट्रोल कर दिया। अब ये बंदा समझ गया था कि भाई ये कोई खतरनाक बंदा आया है ट्रोल करने के लिए, तो ये दुबक के बैठ गया। लेकिन एक बात बोलूं भाई, अगर तुम ये गेम अभी तक देख रहे हो ना तो वॉल्यूम बढ़ा लो, क्योंकि भाई अब होगी हमारी फाइट, और ये बंदा मेरे को बहुत ही गंदा ट्रोल करने वाला है। अब मैं यहाँ पर कुछ रॉकेट्स आजमा रहा था, बट भाई तुमको मैं बताता हूँ, अगर तुम्हारे सर पे छत है ना तो ये एयर स्ट्राइक के जो रॉकेट्स है ना, ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो ये बंदा सेफ था और ये बात मेरे को पता थी। वैसे मेरे पास DBS थी, मैं अंदर घुस सकता था, तो मैं खिड़की के पास आया। मैं सोचा था मैग्नेटिक गन से इसे बाहर खींच लूँ,
बट भाई ये बंदा बहुत चालाक था, ये छुप के बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा मैं एक काम करता हूँ, घुस के मार देता हूँ। अब भाई मैं बच गया, वरना ब्लास्ट से ही मारा जाता। अब मेरे को लग रहा था ये ऊपर कैंप करेगा, तो मैं मॉली डाल देता हूँ दोनों जगह पर। मेरे को लग रहा था नूब है, बट भाई ये बंदा बाहर कूद गया। अब मैंने उसको थोड़ा डैमेज दिया था, लेकिन फिर देखो डीसिंक भाई। और फिर आया ऑल पे। बढ़िया ब्रो बढ़िया। Nie, 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 nie chcę dawaj prosta, nie zabywaj go prawie. Mami, nie pleśwaj, nie ciągnij prosta, staje tam nie. Mami,